Hello students, welcome to Global Online. So NTA यूजीसी ने दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में अभी लगभग 1 वीक का टाइम बाकी रह गया है एंड ऐसे में बहुत बच्चे हैं जिनका पेपर 1 कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज पेपर 1 के कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जो कि अगर आप आगे आने वाले 7 डेज में अच्छे से फॉलो करते हो तो ज़रूर वो आपको एग्जाम में पेपर 1 में 80+ स्कोर करने में मदद करेंगे एंड आपको जीआरएफ लेने में भी हेल्प करेंगी। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव है। सो इस डिस्कशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि एग्जाम में कम टाइम है। आप लोग अब ऐसे में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस बिल्कुल भी मत कीजिए। बच्चे सोचते हैं कि हम फटाफट बुक पढ़ लेंगे, फटाफट से नोट्स पढ़ लेंगे एंड हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। हो सकता है आप पूरा सिलेबस इस तरीके से कवर कर लो, लेकिन यकीन मानिए कि एग्जाम में ये तरीका आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। एक ट्रिक ये है कि आप सबको ये तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। खास तौर पर अगर हम यूजीसी नेट पेपर 1 की बात करें, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एग्जामिनेशन में बार बार एज इट इज पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस समय में जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्विक रिविजन क्वेश्चन बैंक में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको 4500 एमसीक्यूज के साथ 100% गारंटी भी दी जा रही है कि अगर आप इनको आगे आने वाले समय में बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको पेपर 1 में 80+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको पता है लास्ट एग्जाम जून में हुआ था। जून एग्जाम में लगभग 30 शिफ्ट्स कंडक्ट करवाई गई थी एंड 30 शिफ्ट्स के सभी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। एंड यहाँ पर यूनिट वाइज इन सभी क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। हर एक यूनिट के लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 4500 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़ेंगे। आप लोग लगभग जब 100 क्वेश्चंस के आसपास पहुंच जाओगे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वही क्वेश्चंस एनटीए ने बार बार पूछे हैं, नया कुछ भी नहीं आ रहा। हो सकता है लगभग शुरू के 50 से 60 क्वेश्चंस आपको नए लगे, उसके बाद समझ में आएगा कि वही चीजें हैं। तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस पढ़ने के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी समझ आने लग जाएंगे एंड करेक्ट आंसर्स भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जरूर इस यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज को फॉलो कीजिए। आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जिसमें से कि 100% एज इट इज क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते ही हैं। अभी तक पेपर 1 में कुछ नहीं पढ़ा या जो भी पढ़ा है वो भूल रहे हो, तो जरूर इस चीज को फॉलो कीजिएगा। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 699। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। इसके साथ ही कुछ स्कोरिंग यूनिट्स ऐसी हैं जिनको आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप लोग डेली 1 पैसेज मॉर्निंग में अटेम्प्ट कीजिए और डेली 1 पैसेज इवनिंग में अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है कि शुरू के 1-2 पैसेज में आप लोगों के आंसर्स गलत आ सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों को खुद रिजल्ट्स पता चलेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे एक बार में पढ़ के आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाता है और कैसे करेक्ट आंसर्स भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो। ये यूनिट से 10 मार्क्स बिल्कुल पक्के आ सकते हैं अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस करते हो। देखो, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 20 मिनट्स डेली देने हैं आपको इसके लिए। ठीक है। वैसे ही एक यूनिट है मैथमेटिक्स। इसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने। बच्चे क्या करते हैं, अभी थोड़े दिन बाकी है तो पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को रटेंगे, वो नहीं करना है। सिर्फ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। 2-3 शिफ्ट के क्वेश्चंस करने के बाद क्लियर आपको आइडिया हो जाएगा कि वही चीजें बार बार आ रही है एग्जाम में। ठीक है। इनको भी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें भी ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इवनिंग में दीजिए। जरूर आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड इसी के बेस पर डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, ये भी आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा। 1 वीक में इसकी भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। एक और यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर होती है। इसमें नया कुछ ऐड नहीं होता। अब जैसे आईसीटी है, एनवायरमेंट है, ये सब में नई चीजें बहुत सारी ऐड होती है। जैसे एनईपी, हायर एजुकेशन में बहुत नई चीजें ऐड होती हैं। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा यूनिट है जहां पर नया कभी नहीं पूछा जाता, बस वही पुरानी चीजें आती हैं, वो भी एज इट इज, घुमाया भी नहीं जाता उन क्वेश्चंस को। ठीक है। 1
2, 3 एंड 4, ये 4 यूनिट्स ऐसी हैं, 40 मार्क्स तो यहाँ से श्योर आपको मैंने बता दिए, जो कि टारगेट आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों को डेली प्रैक्टिस कीजिए और बाकी के यूनिट्स में थोड़े-थोड़े करके एमसीक्यूज़ और करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। ये ट्रिक्स को 7 डेज़ फॉलो कीजिए, श्योर है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।